अवकर कमलवरे नाखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनवेंगाम केशवदिता नरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमलवरे नाखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनवेंगाम केशवदिता नरहरिरूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिम्हदे जय नरसिम्हदे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज सर्वभक्त विघ्न विनाश लक्ष्मीपति श्री नरसिंह देव भगवान की भक्त शिष्य मन प्रहलाद महाराज की ओपन ओपन प्रभु you can show the shloka 7943 अभी जो हम भजन गाया था ये कौन लिखा है कोई बता सकते हैं कहाँ से आए भजन हाँ इसमें 3 स्टांजा है ना 3 पेरा क्या बोलते हैं 3 पेरा स्टेज है वाट फ्रेजेस पहला जो 2 है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया कौन दिया पहला 2 प्रेयर्स है और तीसरी स्टांजा है वो हमको उपलब्ध होते हैं दशावतार स्तोत्र से जयदेव गोस्वामी रचित जो दशावतार स्तोत्र है उसमें भगवान की 10 अवतारों को गुणगान करते हैं एक वर्ष उसमें से जो 4th वन है ये नरसिंहदेव का तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभुंगम केशवद्विता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे दिस इज फ्रॉम दशावतार स्तोत्र जो पहला जो है चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत प्रचार के लिए गए थे और वो पहुंच गया एक प्रत्येक प्रसिद्ध स्थान पे नरसिंहदेव का और उन्होंने उधर ही गाया कोई गेस कर सकते हैं कौन सा वो क्षेत्र है
नहीं, अहोबिलम नहीं। अहोबिलम तो वो हिरण्यकशिपु का पैलेस था। हाँ, इट्स सिमाचलम। जहाँ से, जिस पर्वत से प्रहलाद महाराज को फेंका गया था उधर से, उसी पर्वत पे भगवान वराह रूप में उपस्थित है। जो हिरण्याक्ष को वध करने के बाद वराह देव उधर आके उपस्थित हुए सिंहाचलम में। और उस जगह पे जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे, उधर भगवान का दर्शन लेते हुए, ये पहला जो स्टांजा है ये भजन का, चैतन्य महाप्रभु ने उधर गाया। और उधर भी नहीं, और एक जगह पे चैतन्य महाप्रभु ये दोनों प्रेयर गाते थे। कोई गेस कर सकते हैं दूसरी जगह पर कहा है? हाँ, इट्स जगन्नाथपुरी। हाँ, सिंहद्वार। अगर आप पूरी जगन्नाथपुरी गए तो सिंहद्वार से जब एंटर हो जाते हो, अंदर प्रवेश होने के बाद लेफ्ट साइड में एक नरसिंह देव का आल्टर है, छोटा सा। उस आल्टर के सामने जाके प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु ये 2 प्रेयर गाते थे भजन का। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु दोनों प्रेयर गाया। जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार स्तोत्र में नरसिंह देव का ये तीसरा स्टांजा गाया। लेकिन दोनों मिलके हमको कैसे मिला? कोई तो करना पड़ेगा ना बीच में। कौन किया, गेस कीजिए। हमको कौन दिया? हाँ, परंपरा में तो है। ऐसा बोला है तो श्रीधर स्वामी भी नरसिंहदेव का भक्त है। उन्होंने नरसिंहदेव कृपा से श्रीमद् भागवतम का टीका लिखा है। वो बहुत सारा अलग अलग वर्जन्स है। हमको श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश गए थे, प्रचार कर रहे थे शुरुआत दिनों में, हमको पता है ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने रास्ते में जाते हुए 2 हार्ट अटैक आ गया था, और तीसरा आया तो धरातल को छोड़ के जाने वाला था, लेकिन तीसरा आया नहीं था। तीसरा हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स है, जब पाश्चात्य देश में कुछ साल प्रचार करने के बाद में भी 3 या 4 ईयर 1916 अराउंड, उस समय पे तीसरा हार्ट अटैक का सिम्टम्स आया। इतना डेडली आया कि प्रभुपाद को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद प्रभुपाद जी रेडी हो रहा था ये धरातल को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना शिष्यों को आदेश दिया, और सारे शिष्य प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे कि प्रभुपाद जी अगर आप चले गए तो मिशन कैसे होगा, हमको गाइड करने वाला चाहिए, आप रहिए, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे। प्रभुपाद जी ने बोला, आप लोग क्या कीजिए, एक नरसिंहदेव का फ़ोटो है उनके पास छोटा सा, वो दिया था, जाइए उसको बड़ा फ्रेम करवा के जगह प्रिंट करवा के हमारे जितना भी सेंटर है सब सेंटरों में दे दीजिए, और उनके सामने रख के, और ये जो 3 लाइन के नरसिम्हा प्रार्थना प्रेयर हम जो गाते हैं, ये गाने को बोला था। और शिष्य ने, सारे शिष्यों ने हर एक सेंटर में ये समाचार पहुंचा दिया, और दिन रात कंटिन्यूसली ये प्रेयर भगवान के नरसिंहदेव के सामने गाया। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि आप प्रार्थना करते हुए भगवान को ऐसा प्रार्थना कीजिए कि हमारा स्पिरिचुअल मास्टर जो है, ये धरातल में मिशन जो है कंप्लीट नहीं किया, वो कंप्लीट करने तक उनको रखवाइया करके प्रार्थना कीजिए करके उपदेश देते, आदेश देते। और सारे शिष्य जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारा गुरुदेव को बचाइए करके प्रार्थना करते हैं। एज ए मिराकिल we see
Prabhupada got saved and he established ISKCON entire world and he preached the Krishna consciousness movement very vigorously. नरसिंहदेव की कृपा हम प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं, कैसे उस दुर्घटना से प्रभुपाद को बचाया और प्रभुपाद जी ने उत्साहपूर्वक पूरा विश्व भर प्रचार किया और कृष्ण चैतन्य उद्यम का पूरा प्रचार प्रसार किया। हम भी नरसिंहदेव को याद करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। एक स्पेशल प्रार्थना है, मेरे पीछे बोलिए। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। I bow down to the Lord Narasimha, who highly ferocious and brave, and the emanation of Lord Mahavishnu. He is full of effulgence, terrific and auspicious, and death of the death. हम ऐसा नरसिंहदेव उग्र रूप को प्रार्थना करते हैं जो महाविष्णु की एमनेशन है। ये प्रेयर का अर्थ ऐसा होता है। और हम सुबह कथा सुना कि कैसे नरसिंहदेव ने प्रकट हुआ और बहुत क्रोध उग्र रूप में और प्रकट होके हिरण्यकशिपु को वध किया और साथ साथ उनका फॉलोअर्स को भी वध किया। और इतना क्रोध है, अभी नरसिंहदेव को शांत करना है। नरसिंहदेव को शांत करने के लिए सब लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सारे देव देवता देख रहे हैं, लक्ष्मी भी है उधर। और सारे मिलके ब्रह्मदेव को रिक्वेस्ट किया तो ब्रह्मदेव ने लक्ष्मी देव को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि इनका कंसर्ट है। और लक्ष्मी देव बोला कि मैं ऐसा प्रूफ कभी देखा नहीं, मैं भी डर गया, मैं जाऊंगा नहीं उधर। और सब मिलके प्रहलाद की तरफ देख रहे, क्योंकि उनके लिए अवतार लिया भगवान ने। सारे मिलके प्रहलाद महाराज को रिक्वेस्ट किया, आप भगवान को शांत कर दीजिए। और प्रहलाद महाराज वो सबका रिक्वेस्ट देखते हुए नरसिंहदेव के सामने जाते हैं और नरसिंहदेव के सामने जाके अभी प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा प्रार्थना करते करते ये जो श्लोक दिखाया गया है, 7वां स्कंद 9वां अध्याय 43वां श्लोक। मेरे पीछे दौड़ाइए। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गाया नमहामृत मग्न चित्तः सोचेततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय भरम उद्वंतो विमूढ़ान। O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence. For whatever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I simply concern with love for them. प्रहलाद महाराज का ये ह्यूमिलिटी, मैग्नेनिमिटी, कंपैशन हम देख सकते हैं। हमारा जैसे बद्ध जीवों के प्रति प्रहलाद महाराज का जो दया है, करुणा है, इस श्लोक में हम देख सकते हैं। कैसे वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बता रहा है कि भौतिक मटेरियल एग्जिस्टेंस के बारे में
भौतिक स्थिति के बारे में मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपका चिंतन में रहता हूँ। लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है, ये जो भौतिक संसार में जो फूल्स एंड रास्कल्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान्स बना रहे, योजना बना रहे। क्या प्लान्स बना रहे? बहुत बड़ा प्लान्स जो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अपना घर को और अपना देश को, हाँ, अपना समाज को खुश करने के लिए बड़े बड़े प्लान्स बना रहे। लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है, उन लोगों को कैसे उद्धार हो। अभी इसको थोड़ा साइड में रख के हम शुरुआत से चालू करते। कैसे प्रहलाद महाराज भगवान का क्रोध को शांत किया और भगवान को गुणगान किया, और गुणगान करके भगवान का कृपा प्राप्त किया और सारे बद्ध जीवन के लिए प्रार्थना किया। उतना ही नहीं, अपने पिताजी हिरण्यकशिपु के लिए भी प्रार्थना किया। कैसे किया, एक एक करके हम देखेंगे। और शुरुआत में जो 8 से लेकर 12 श्लोकों में प्रहलाद महाराज गुणगान करते हैं भगवान को, भगवान को व्यक्त करते हैं, कैसे मैं आपको गुणगान कर सकता हूँ करके। श्लोक नंबर 8 में बताता है कि हाउ कैन आई सैटिस्फाई यू व्हेन देवास एंड मुनीस आर फेल्ड। जो सारे देवी देवता है फेल हो गए, आपको प्रसन्न करने में असफलता हो गया, लेकिन मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ। Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words, although such persons are very qualified being in the mode of goodness। जैसे कि ब्रह्मदेव आदि देवतागण सारे शुद्ध सत्व में रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं। वो लोग भी अपने ज्ञान के प्रभाव से भगवान को प्रार्थना नहीं कर पा रहे, संतुष्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपको कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ। ये दैन्य स्थिति जो है हम प्रहलाद जी के जीवन में देख सकते हैं। एक भक्त ऐसे होते हैं, भले ही वो क्वालिफाइड एनफ हो, फिर भी वो भगवान के सामने आके बोलते ही मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी गुण नहीं है, सारे अवगुण से भरा हूँ मैं, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। और आगे, और वन में पोसेस वेल्थ, aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. मन्ये धान अभिजान रूप तप श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नरा अध्यायन, ये सारे जितना भी भौतिक जो पोजीशंस है, ये सारे मिलके भी भगवान को गुणगान नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन केवल भक्ति मार्ग जो डिवोशनल सर्विस जो है, भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। भक्त्या तुतोषा, भगवान केवल जो डिवोशनल सर्विस है भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। जैसा कि गजायुत पाया, गजेंद्र जो है आपको प्राप्त कर लिया, जस्ट वो क्या किया, प्रार्थना किया, भक्ति भाव से आपको प्रार्थना किया। सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस वन कैन सैटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। भक्त्या तुतोष भगवान, केवल भक्तिमय कार्यों से, सेवा से भगवान को
संतुष्ट कर सकते हैं। कैन यू स्लो 7, 9, 10? मेरे पीछे बोलिए। विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्येतदर्पितमनो वचने हितार्था प्राणं पुनन्ति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनन्ति सकुलं न तु भूरिमानः। आगे देखिए। If a Brahmana has all 12 of the Brahminical qualification, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth and life for the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana, because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahmana, in a position of false prestige, cannot purify himself. प्रहलाद महाराज जी बता रहा है कि ब्राह्मण का जो लक्षण है, जो 12 गुण है, वो सारे गुण से सुसंपन्न होने के बाद भी वो चंडाल मनाया जाता है। क्यों? अगर उनको भक्ति भाव नहीं हुआ तो इतना गुण प्राप्त करने के बाद भी, इतना गुण होने के बाद भी वो चंडाल की तरह माना जाता है। और दूसरा साइड पे हम देखा जाए तो अगर भक्ति के पास ऐसा ये ब्राह्मण का कोई भी गुण नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि वो भक्त जो है अपने के उद्धार भी नहीं, उनके साथ जो भी संबंधी है, परिवार वाले जो भी है उनके साथ, उन सबको भी उद्धार करने योग्य है, सामर्थ्य है उनके पास। लेकिन ब्राह्मण जो है उसके सारे, उनके पास जितना भी सारे गुण, ब्राह्मण का जो गुण है वो रहने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। He cannot deliver himself also, क्योंकि उनके पास भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। प्रहलाद महाराज हमको शिक्षा दे रहे थे, जो भक्त होते हैं वो खुद को डिलीवर कर सकते हैं और उनके साथ जो भी संबंधी है उनको भी उद्धार कर सकते हैं। ये आगे जाके ये प्रूव करते हैं नरसिंहदेव भगवान ने। उतना भी नहीं, आप अपना जीवन में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इन आवर ओन लाइफ, वी कैन ऑब्जर्व, हम ये लाइफ में उद्धार होते हैं और इतने हमारे संबंधी जो भी है उनका भी उद्धार करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फैमिली में कोई आ गया, मंदिर में आया और भक्तों से वार्तालाप किया, भक्तों के साथ संपर्क किया और प्रवचन में आने लगा, भक्ति कार्य में लगे, जप करने लगा, भगवद गीता भागवत पढ़ने लगा, ऐसा अच्छा गुण प्राप्त करके प्रैक्टिस करने लगा। परिवार वाले ने क्या बोलेगा? शुरुआत में तो मना कर रहा है, क्योंकि ये जाएगा साधु बनेगा, नहीं तो साध्वी बनेगा, ऐसा करके सोचेगा, मना करेगा। लेकिन हम दृढ़तापूर्वक करते रहे तो क्या बोलेगा? ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहो, लेकिन हमको बदनाम मत करो। और आगे बढ़ के बोलने लगते हैं, ठीक है बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं जीवन में जो नहीं कर पाया आप कर रहे, आप करते रहो। और आगे बढ़ के क्या बोलेगा? वो क्या जब करते हो आप, थोड़ा बताओ, हमको भी थोड़ा बताओ। ऐसा करके जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगा उनके पास। अरे आप यात्रा के कहीं बोला था, लक्ष्मी चाहिए क्या? हेलो,
ऐसा करके वो लोग कोऑपरेट करने लगते हैं। ये हर एक भक्त का जीवन में होता है, जो श्रद्धापूर्वक विदाउट एनी मटेरियल मोटिव्स one performs devotional service, definitely the positive change comes in his life and the life of his associates. भक्त का जीवन में परिणाम आएगा और उनका संबंधी के जीवन में भी प्रभाव आएगा। ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई ओन लाइफ द सेम थिंग अप्लाइड। वो लोग मना किया था और ठीक है करो बोला था, हमको बदनाम करो मत करो बोला था, और बाद में बोला था कि आप अच्छा कर रहे हो आप करो, और अभी बोल रहे कि हमको भी थोड़ा करने का मौका दो। ये होते हैं भक्त का जीवन में, हर एक भक्त का जीवन में जरूर होता है। और आगे बढ़ के प्रहलाद महाराज बताता है कि The Supreme Lord, the Supreme Person of Godhead, is always fully satisfied in Himself. Therefore, when something is offered to Him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. हम जो भी भगवान को ऑफर करते हैं वो अपनी भला के लिए भगवान को ऑफर करते हैं। भगवान को ये सब के बारे सबके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है ना। भगवान जो है आत्मसंतुष्ट है, इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग। जैसा कि ब्रह्मदेव ने एक प्रार्थना भी करता है, लक्ष्मी सहस्र सतसव्य सेव्यमानम। देयर आर अनलिमिटेड lakhs of Lakshmi Devis are there to serve Lord Vishnu. Then what need is there for our service to the Lord? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारा डिवोशन को, है ना। भगवान जो है भावग्रही जनार्दन है, हमारा भाव को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा करके प्रहलाद महाराज शुरुआत कर रहे हैं, आई विल ऑफर प्रेयर्स फॉर माई ओन प्यूरिफिकेशन। ऐसा करके प्रहलाद महाराज बता के प्रार्थना शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रहलाद महाराज भगवान को क्रोध को दूर कर देते हैं। Devatas are not fearful like us. You incarnate for your pleasure pastimes and protection of the universe. 13वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बताता कि O my Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your Lordship, who are situated in the transcendental position. Therefore, they are not like us. Prahlad referring to himself and his father. Your appearance is fearsome form. Is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. प्रहलाद महाराज अपने आप को असुरों का वर्ग में गिनती किया जा रहा है। बोल रहे कि आप जो है ये सारी जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा जी जो भी है, आपका भक्त है, हमेशा ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं। वो हमारे जैसा आसुरिक चेतना में नहीं रहता है। उनका जितना भी सैलरी था वो लेकर आया, वो कितना था, एक 12 लाख गोल्ड कॉइन्स था, जस्ट 500 वर्ष पूर्व था, ज़्यादा भी नहीं, पूरा भोट भर के गोल्ड कॉइन्स था। वो क्या किया, सारे त्याग दिया
है ना। रूप गोस्वामी एग्जाम्पल सेट करते हैं, 50% जो है जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में दान देते हैं, वैष्णव ब्राह्मणों को दान देते हैं, और 25% जो है अपने जो भी संबंधियों को दे देते हैं, और 25% जो है इमरजेंसी फंड के लिए रख लेते हैं। रूप गोस्वामी शिक्षा दे रहे, उतना होने के बाद वो सारे त्याग करके इतना नम्र हो गए कि चैतन्य महाप्रभु के सामने आके दांतों के बीच घास का तिनका रख के बताने लगा, हम नीच है, हम ये मुसलमानों का सेवा किए, हम इतना नीच है कि हम अपने आप को पंडित मानते हैं। अगर लोग हमको देख के, हमारे पंडित को देख के आपको पंडित बोले थे तो हम मान लेते हैं हम पंडित है कर, हम इतना निकृष्ट है, नीच है करके चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करने लगा। चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रुकिए, आगे मत बोलिए। हालांकि वो लोग के पास सारे ज्ञान है, वो लोग अच्छे उच्च कल में जन्म लिए थे, वो सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे, फिर भी वो लोग अपने आप को इतना नीच मान रहे। इधर प्रहलाद महाराज भी अपने आप को नीच मान के प्रार्थना करने लगे। वैसा होता है भक्त का जो गुण, जब भी भगवान के सामने आते हो इतना नम्र होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात शिक्षा देते हैं, तुनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनेय सदा हरिहि। कौन सा व्यक्ति जब हमेशा कर सकता है, निरंतर कर सकता है, जो ये नम्रता से भरा पड़ा है, जो मान अपमान में विचलित नहीं होता है, जो वृक्ष जैसा सहनशील जो है, ऐसा जो सारे गुण जिनके पास है वो हमेशा भगवान का नाम निरंतर जप कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम जप कर सकता है। अभी प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे कि O Lord Narasimhadev, please therefore cease your anger now that my father, the great demon Hiranyakashipu, has been killed. Since even saintly persons take pleasure in killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved a great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness and they will always remember your auspicious incarnation in order to free from fear. प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी आप क्रोध को त्याग दीजिए। आप जिसके लिए क्रोध अपनाया वो मर गया, ऑलरेडी उनको मार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया आपने। आप कृपया करके ये क्रोध को त्याग दीजिए और आप इनको मार के सारे जितना भी देव देवता है उनको सुख दे दिया आपने। और सारे जो भी देव देवता है, सारे जो भी ऋषिगण हैं, आपको इस दिव्य लीला को गुणगान करेंगे। और खास करके हिरण्यकशिपु का जो भी टेररिज्म था, जो भी उनका हैरेसमेंट था, उससे मुक्त कर दिया नरसिंहदेव भगवान ने और सारे देव देवताओं को फ्री कर दिया। और इसकी वजह से सारी देव देवताएं भी ये नरसिंह चतुर्दशी के दिन पे भगवान नरसिंहदेव का पूजा अर्चना आदि करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस उन लोगों को आज के दिन पे, आज के तिथि पे मिला है।
वो लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं अभी भिन्न भिन्न लोगों में। आप कृपया करके आपका क्रोध को त्याग दीजिए करके प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। अभी प्रहलाद महाराज भगवान का शरण लेते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर fearful form. नाहम बिभेति अजितते अतिभयंकरस्य जीवाक्र नेत्र भ्रुकुति रभसोग्र दंष्टात्. Oh my dear Lord, who have never conquered by anyone, I am certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue. Your eyes bright like the sun, or your frowning eyebrows. I do not fear your sharp pinching teeth, your garland of intestine, your mane soaked with blood, or your high wedge-like ears. Nor do I fear your tumultuous roaring, which makes the elephants flee to distant places, or your nails, which are meant to kill your enemies. Tavakara kamalavare nakam adbhuta sringam. I am not fearful about your this very wonderful form, this ferocious mouth and tongue, the nails and the intestine on your neck. I am not fearful about all those things. प्रहलाद महाराज भगवान को शरण ले रहे, मैं आपसे भाई डर नहीं रहा हूं, क्योंकि आप जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री गौर निताई की। ऐसा करके प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और नरसिंहदेव आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर कंडीशन लाइफ, आई नीड योर शेल्टर। जनरली बद्ध जीव जो है भौतिक जीवन के प्रति भय होता है, डर होता है, क्या होगा मेरे जीवन में, अगले क्षण में क्या होगा करके एक डर होता है हमेशा। लेकिन जो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको हम कभी भी ये डर नहीं होता है, ये भौतिक संसार के भौतिक जीवन के बारे में कभी भी डर नहीं होते, और निर्डर रहते हैं और निर्भय रहते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान पता है। मेटीरियल ड्यूअलिटीज हैव मिजरेबल रेमेडीज, ओनली रेमेडी इज योर सर्विस। वो भौतिक संसार में बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन उसका एक ही उपाय, एकमात्र उपाय है उससे दूर होने का, आपका चरण कमल को आश्रय लेने का एकमात्र उपाय है। ऐसा करके प्रहलाद महाराज जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपको गुणगान करेगा, आपका जो नाम कीर्ति जो है गुरु शिष्य परंपरा में आते हुए गुणगान करेगा, वो जरूर ये भवसागर को पार कर लेगा। ऐसा करते प्रार्थना करने लगे प्रहलाद महाराज, और उनके प्रार्थना में आगे बढ़ के वो ऐसा प्रार्थना करता है कि वो आप ही है सर्वश्रेष्ठ, आप ये सारे अवतारों का मूल कारण है, सारे विष्णु भी आपसे प्रकट होते हैं। आप अपने शुद्ध भक्तों लक्ष्मी शिवा ब्रह्मा सबको भी आपका आशीर्वाद देते हैं आप। इसलिए मैं आपका भक्तों को सेवा करना चाहता हूँ। लेट मी सर्व योर प्योर डिवोटीज सिंसियरली। I want to serve Narada Muni who saved me. You please
bestow this mercy upon me. In the 20th verse, Prahlad Maharaj prays to Narsimhadev, "Oh my dear Lord, please make sure that I will serve my dear spiritual master नारद मुनि." क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का सेवा करने से मात्र से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट हम जितना भी प्रयास करेंगे भगवान हमको प्राप्त नहीं होगा। इसके ऊपर कहानी भी है, स्टोरी भी है। इन साउथ इंडिया कंचीपुरम में एक शुद्ध भक्त है भगवान का, कंचीपूर्ण। वो भगवान वरदराज से स्वयं डायरेक्ट बात कर सकते। जब भी वो चामर की सेवा करता था भगवान से डायरेक्टली बातचीत होता था, भगवान से बातचीत होता था। भगवान क्या हुआ आज, इनके बारे में क्या है, ऐसा करके बहुत बातचीत होता था। एक बार एक व्यक्ति आके कंचीपूर्ण से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ आस्क वरदराज से पूछिए कब मैं भगवत धाम वापस जाऊंगा। और वरदराज जी को सेवा समय पे कंचीपूर्ण ने पूछा, ये एक भक्त का रिक्वेस्ट है, वो पूछ रहे हैं कि वो कब भगवत धाम वापस जाएंगे। और भगवान ने उत्तर दिया कि ये इसी जन्म में जाएगा, ये शरीर त्याग करने के बाद तुरंत मेरे धाम में वापस लौट आएंगे। और कंचीपूर्ण को पूछा ऐसा कैसे? वो बोला कि ये जो उन्होंने पूछा, उनको जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अगर ये व्यक्ति जो है इसी जन्म के बाद भगवत धाम वापस जाएगा तो फिर मैं कब जाऊंगा? उनको जिज्ञासा हुआ और वरदराज जी से पूछा, हे भगवान, मैं कब वापस आ जाऊंगा आपका नित्य धाम में? और वरदराज जी थोड़ा सोच के बोला कि ये जन्म तो इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। और कंचीपूर्ण कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया, मैं तो आपको तो सेवा कर रहा हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, फिर भी मैं इस जन्म के बाद नहीं जा सकता हूँ, क्यों ऐसा? वो जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ। जनरली हमारा जीवन में भी ऐसे सोचते हैं ना, सब कुछ उनको ही दिया जाता है, मेरे को नहीं दिया जाता है ना। कोई दो ब्रदर्स होते तो बहुत सारा ऐसा होता है। उतना ही नहीं, अपना सेवा में भी एक भक्त को ज़्यादा फेवर करते हैं, दूसरों को नहीं फेवर करते, तो हम सोचते हैं अरे उनको भी देते प्रभु, हमेशा सेवा हमको देता नहीं, हमको एंगेज नहीं करता है, ऐसा करके हम सोचते हैं। इधर भगवान ने रिप्लाई दिया, वो मेरे भक्तों का सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो इसी जन्म के बाद तुरंत भगवत धाम जाएगा। आप जो है मेरा सेवा कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और तुरंत कंचीपूर्ण ने क्या किया था, उधर ही छामर रख दिया, भगवान मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय करके उधर से निकल पड़ा और गया। भगवान के एक शुद्ध भक्त है, उन शायद दासरथी, आई फॉरगॉट हिज नेम, उनको सेवा किया। और उधर जाके डिस्गाइज में अपना वेशभूषा बदल करके एक चपरासी के वेश में जाके उस भक्त के पास जाके सेवा याचना किया और उस भक्त ने सेवा में नियुक्त किया और सेवा करने लगा। और ऐसे सेवा होने के बाद वो लीला होते कैसे वो वापस उनको पहचान लिया, यही कंचीपूर्ण है करके। जब वापस भगवान के सेवा में आया तो भगवान बताया कि हाँ, आप भी इसी जीवन के बाद मेरे भगवत धाम नित्य धाम में आएंगे वापस, क्योंकि आप मेरे शुद्ध भक्तों का सेवा किया है। इसलिए इधर प्रहलाद महाराज का जीवन भी हम देख सकते हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं मेरा गुरु महाराज नारद मुनि का सेवा कर सकूं। Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? मेरा पहला कर्तव्य बनता है नारद मुनि का सेवा करना। Oh, my dear Lord, you saved me from this हिरण्यकशिपु sword. हिरण्यकशिपु अपना स्वॉर्ड लेके
प्रहलाद महाराज को बहुत गुस्सा से, प्रहलाद महाराज के ऊपर बहुत गुस्सा में था, और आपने मुझे बचाया हिरण्यकशिपु से। You saved me from his sword. He said very angrily, if there is any supreme control over other than me, let him save you. I shall now sever your head from your body. Therefore, I think that both in saving me and killing him, you have acted just to prove the words of your devotee. There is no other cause. सुबह हम सुना था सत्यम विधातुम निजबुत्य भाषितम। भगवान अपीर हुए कि अपने भक्तों के वचन को प्रूव करने के लिए। अभी इधर प्रहलाद महाराज वही बता रहे कि आपने उस वचन को निभाया, मुझे हिरण्यकशिपु से बचाया और उनको मार दिया। आप कृपया अपना क्रोध को त्याग दीजिए। ऐसा करके प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को भिन्न भिन्न प्रार्थनाएं किया। और उस प्रार्थना में अभी ये जो प्रार्थना जो हम रिसाइट किया था 40 to 43 श्लोक का, इस श्लोक में हम देख सकते हैं कैसे प्रहलाद महाराज अपना कंपैशन व्यक्त कर रहे हैं। सारे जो बद्ध जीव है इस संसार में जो सुख प्राप्त करने हेतु परिवार, समाज, देश उसको सुख देने के हेतु बहुत बड़ा योजना बनाते रहते हैं। मेरा एक ही कंसर्न है कि उन लोगों को कैसे आपका भक्ति में लगाए। 44 श्लोका में बताते हैं। Can you show? Seven 9:44 प्रायेण देवा मुनया स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजिनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणां विमुखस्य एको नायं त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। My dear Lord Narasimhadev, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Leaving aside all these poor fools and rascals, I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. Nayang tvadasya sharanam brahmato anupashye. प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारे जो बद्ध जीव है ये इसी भौतिक जगत में वो निमग्न हो गया, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हुए। जो ऋषि मुनिगण जो है खुद के उद्धार हेतु वो लोग सबको त्याग देते हैं और हिमालय में जाके तपस्या करते हैं और खुद के उद्धार करते हैं। लेकिन मेरा विचार ऐसा नहीं है, मैं खुद को उद्धार नहीं करना चाहता हूँ। मैं जितना भी जीव इधर फंसे हैं उन सबको उद्धार करना चाहता हूँ, उन सबको आपका चरणों में लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चरण कमल एकमात्र योजना है ये भौतिक संसार में से मुक्ति प्राप्त करने का। इसलिए मैं सारे जीवों को आपका चरण कमलों में लेके आना चाहता हूँ। हम इस श्लोक का जो प्रहलाद महाराज का जो मूड है वो एग्जैक्टली हमारा इस्कॉन फाउंडर चाहे ऐसी भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के
वृंदावन में अच्छे से स्थित हो गया, भजन करने लगा, लेकिन वो अपना खुद का उद्धार के लिए नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? अपने गुरु महाराज के आदेश जो है, जाओ ये जो कृष्ण भक्ति के बारे में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, ये वचन को हमेशा चिंतन करने लगा। और प्रभुपाद जी अपने आप को तैयार किया, अभी उद्धार करेगा वो। ये एक चेक सिस्टम है, हम चेक कर सकते हैं हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि नहीं। ऐसा प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये भौतिक संसार में गृहमंडकूप में लुप्त हो गया, ये जो मैथुन सुख में निमग्न हो गया, ये कृपणा जैसा लोगों को उद्धार करके आपका चरण कमलों में मैं लेके आना चाहता हूँ। ऐसा करके प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव का प्रार्थना की और आगे बढ़ के भगवान का जो विराट रूप का मतलब जो भगवान की शक्ति के बारे में, भगवान कैसे ये सृष्टि से अचिंत्य रहते हैं, भगवान हाउ ही इज़ अलूफ फ्रॉम दिस कॉस्मिक मटेरियल क्रिएशन, उसके बारे में गुणगान करते हैं। कैसे भगवान योग निद्रा उनका उसके बारे में गुणगान करते हैं। कैसे गर्भोदय विष्णु का प्राकट्य होते हैं और उनके नाभि कमलों से ब्रह्मा जी का कैसे जन्म होते हैं, उनके तपस्या के बारे में, सब के बारे में, और कैसे भगवान हयग्रीव का रूप धारण करते हैं और वेदों को बचाते हैं। आप त्रियुगी है, सारे 3 युग में आप अवतार लेते हो और धर्म स्थापना करते हो। ऐसा करके प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं और अंत में प्रहलाद महाराज कंक्लूजन देते हैं, केवल भक्ति ही एक मार्ग रास्ता है आपका चरण कमल को प्राप्त करने और ये भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। ऐसा करके प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के सामने प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं और नरसिंहदेव अपना हाथ ऊपर रख के प्रहलाद महाराज को चाटते हैं और वरदान देते हैं, आप मेरे को खुश कर दिया, आप कुछ वर मांगिए। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे को कोई वर नहीं चाहिए, अगर मेरे को कुछ वर देना चाहते तो मेरे को ऐसा वर दिए कि मैं कभी भी ये भौतिक संसार से आसक्त नहीं हूँ। मेरे को प्लीज़ bestow me mercy so that I cannot be attached to this material world। जो भौतिक संसार से कभी आसक्त ना हो, मैं हमेशा अनासक्त हूँ, आपके चरणों करणमूलों में आसक्त हूँ। ऐसा कुछ वरदान दीजिए। नरसिंहदेव बोलते हैं आगे कुछ पूछिए। बोलते हैं कि अगर ऐसा हो तो मेरे को वरदान देना चाहते तो मेरे को वरदान दीजिए कि जो मेरा पिता जो है हिरण्यकशिपु, उनको उद्धार कीजिए आप। भले ही वो असुर है, लेकिन एज ए सन आई शुड डू द फाइनल राइट्स, और आई शुड डू द मीनिंगफुल सर्विस टू माई फादर। जो पुत्र का जो कर्तव्य होता है कि उनका चच जो है सबको भी उद्धार हो जाए। इट्स वेरी disguised blessings are there if one becomes a devotee। अगर कोई भक्त बन जाते तो ये कृपा जरूर प्राप्त होगा। This boon is there for all the devotees। और भगवान ऐसे बोल के और प्रहलाद महाराज को
वरदान देता है कि आप कभी भी ये भौतिक संसार के प्रति आसक्त नहीं होंगे, ऐसा करके वरदान देते हैं। और आप जब तक ये मनवंतर है तब तक आप रहेंगे और सारे जितना भी विलास है सब प्राप्त करेंगे, और इसके बाद मेरे भगवत धाम में वापस आएंगे करके प्रहलाद महाराज को वरदान देते हैं। ऐसा करके नरसिंहदेव भगवान देते हैं। और इतना भी नहीं, ये तो प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, उसको पालन नहीं करते हुए भक्तों को तकलीफ देते तो भगवान उनको वध कर देगा, भले ही वो उनका खुद का बेटा भी ना हो। ऐसा करके उस प्रार्थना में वराहदेव शिक्षा दे रहे कि अगर अपने भक्तों को तकलीफ देते तो अपने बेटों को भी मार देंगे वो। ऐसा करके प्रार्थना नहीं करना। और ऐसा भगवान कभी कभी भिन्न भिन्न अवतारों में आके स्थापित करते ही चैतन्य महाप्रभु वही स्वयं भगवान है। एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर पे संकीर्तन कर रहे और अच्छे से संकीर्तन हो रहा था। और संकीर्तन रोक के चैतन्य महाप्रभु जल्दी जल्दी से विष्णु ग्रह में प्रवेश हो गया। आल्टर के अंदर, श्रीवास ठाकुर का घर के आल्टर के अंदर प्रवेश कर दिया। और प्रवेश करके विष्णुपीठ जो होते हैं, जो भगवान का सिंहासन जो होता है, उधर जाके बैठ गया। और उधर जाके बैठ के श्रीवास ठाकुर को बुलाया, आओ श्रीवास, आ जाओ, अंदर आओ। अंदर आके दर्शन लो मेरे को, मैं वही नरसिम्हदेव भगवान हूँ। आई एम दैट नरसिम्हा। ऐसा करके नरसिम्हा रूप में आके, नरसिम्हा भाव में आके चैतन्य महाप्रभु लीला प्रकट किया। क्योंकि हमको पता है नरसिंहदेव किसके लिए प्रकट होते हैं? क्यों? प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ प्रहलाद महाराज को? हाँ, हमको तो भगवद गीता से ये प्राप्त होता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। टाइम टू टाइम भगवान अवतीर्ण होते हैं कि धर्म का स्थापन करेगा, दुष्टों का नाश करेगा, भक्तों का रक्षा करेगा, है ना। प्रहलाद महाराज को रक्षा करने हेतु नरसिंहदेव प्रकट हुआ। अभी उधर श्रीवास ठाकुर के समय पे क्या हुआ? जो मुस्लिम राजा है, सारे मुस्लिम लोग हैं, यावन लोग हैं उस समय पे, वो लोग कीर्तन करने समय पे तंग कर रहा था, संकट पहुंचा रहा था, है ना। जब श्रीवास ठाकुर अपने भक्तों के सारे भक्तों के साथ भगवान का गुणगान कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, क्या हुआ था? वो यावन का लोग आके, मुस्लिम लोग आके वो कीर्तन में बाधा देने लगा, आके भक्तों को गाली देने लगा, मृदंग करताल को फेंकने लगा, तोड़ने लगा और भक्तों को धमकी देने लगा। अगर आप अगली बार भगवान का ये नाम गुणगान संकीर्तन करेंगे तो क्या करेंगे आप लोगों को? पनिशमेंट देंगे करके वो सारे लोग धमकी देने लगा। और भगवान ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने जो पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है उसको निकाला और हरिनाम संकीर्तन करते हुए वो चांदगाज के घर पे गया और उनको धमकी दिया उल्टा। कैसे? जब चांदगाजी सोया था उस दिन रात को चैतन्य महाप्रभु नरसिंहदेव के रूप में गया और रूप में जाके उनके छाती के ऊपर बैठ के फाड़ने लगा। और चांदगाजी को अचानक क्या बोलते हैं, he became awake और उठ गए और देखे तो सामने ऐसा फिरोशियस फार्म है कि वो डर गया।
और मुझे बचाओ करके चांद का जी चिल्लाने लगा। और भगवान ने उस समय पे धमकी दिया, देखो मेरे भक्तों को तकलीफ पहुंचाएगा, मैं ज़रूर, जैसे लास्ट टाइम मैं हिरण्यकशिपु को वध किया था, आपको भी वध करूंगा। ऐसा करके भगवान नरसिंहदेव के फॉर्म में आके चैतन्य महाप्रभु उनको धमकी दिया और प्रोटेक्शन किया। और इस समय पे क्या किया, श्रीवास ठाकुर का घर के अंदर विष्णु गृह के अंदर विष्णुपीठ के ऊपर बैठ के ये सब बता रहे, मैं इधर हूँ, डरो मत, मैं आपके भक्ति को रक्षा करने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा करके भरोसा दे रहे। और भरोसा देखे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को और उन सारे जितने भी भक्त हैं उन सबको बुलाने के बोला और सबको भगवान नरसिंहदेव के रूप में दर्शन दिया। नरसिंहदेव भगवान की। देखिए समय के समय भगवान रक्षा करते आ रहे, उतना दूर क्यों। रिसेंटली हम देखा जाए तो प्रभुपाद का जीवन में भी नरसिंहदेव रक्षा किया। जब उनको 3rd हार्ट अटैक का सिम्टम आया उस समय पे नरसिंहदेव बचाया। उतना भी नहीं। और आगे देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में, प्रभुपाद जी के बाद जनरेशन में देखा जाए तो जब शुरुआत में मायापुर में मंदिर स्थापना करने हेतु भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे, और जितना भी जो उधर का लोग जो भी है, यावन लोग जो भी है, वो लोग बहुत तंग कर रहे। हाँ, धमकी देने लगा, गोली मारने लगा, रातों अटैक करने लगा, बहुत कुछ करने लगा, है ना। उस सबको प्रोटेस्ट करते हुए परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराज उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा महा हरिनाम संकीर्तन निकाला, सारे भक्तों को बुलाया और उतने हजारों संख्यों के भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करवाया। और उतना भी नहीं, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि बाबा जी ने सारे भक्तों ने मिलके एक निश्चय किया कि हम भगवान नरसिंहदेव का विग्रह को स्थापना करेंगे और उनका पूजा करेंगे, ताकि जितना भी बाधा आ रहे हैं हमारा कृष्ण भक्ति प्रचार में वो सबको दूर करेंगे नरसिंहदेव भगवान। और सारे जो भी भक्तगण हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षा है, और सारे मिलके एक निर्णय पे आया और नरसिंहदेव को स्थापना किया मायापुर में। हम जाके अभी भी मायापुर में नरसिंहदेव का दर्शन ले सकते हैं। और नरसिंहदेव का शुरुआत से लीला शुरू हुआ। हमारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि जैसा नरसिंहदेव का विग्रह स्थापना करने हेतु वो लोग निश्चय किया, लेकिन किस रूप को और किस फॉर्म को हम पूजा करें, और सब मिलके निश्चय किया कि भगवान का उग्र रूप में जो उग्र नरसिम्हा रूप में है, जो प्रहलाद महाराज के बचाने हेतु जो स्तंभ से बाहर आ रहे, उस रूप का हम पूजन करेंगे, ऐसा करके निश्चय किया। फिर ये स्केच लेके पूरा भारत देश ढूंढने लगा कौन ऐसे इस मूर्ति को बनाएंगे। और ढूंढते ढूंढते वो लोग बहुत समय चलेगा, लेट हो रहा है। ऐसा करके आत्मतत्व प्रभु को ये टास्क दिया गया कि आप जाओ ढूंढो, इधर दक्षिण भारत में फलाना जगह पे मूर्ति कार्य करने वाले शिल्पकार होगा, उनके पास जाके कराई। और गया आत्मतत्व प्रभु, उधर जाके मिला उनको स्थापति को मिलके रिक्वायरमेंट दिखाया। वो बताया कि जैसे उस स्केच को देखा, उस स्थापति ने बताया कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये ऐसा मूर्ति को कार्य करना बंद कर दिया हम लोग, क्योंकि ये जो उग्र रूप है ये एर्थली प्लैनेट्स में वर्शिप किया नहीं जाता है, वो केवल हायर प्लैनेट्स में
उच्च लोक में, उन लोग ऊपर के जो भी लोकों में, उसमें पूजा किया जाता है। ऐसा करके उस स्थापति ने उत्तर दिया, बोला कि मना किया। लेकिन आत्मतत्व प्रभु ने प्रयास किया, अभी हम सारे सब भक्त लोग निश्चय किया कि हमको करना ही है, हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा करके बहुत प्रार्थना किया, मतलब रिक्वेस्ट किया। बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो स्थापति मान लिया कि मैं कर ला, मैं उसको कार्विंग करूँगा। वो मान लिया। और बाद में आत्मतत्व प्रभु आया, मायापुर आके समाचार दे दिया और गया। 6 महीने के बाद वापस गया। उधर जाके देखा तो स्थापति तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। पूछे तो मेरे को अभी तक वैसा शिला प्राप्त नहीं हुआ कि जिस शिला से मैं ये मूर्ति को कार्य कर सकूं। बोला कि अभी हमको टाइम हो रहा है, उतना लेट कर तो कैसे होगा, अब जल्दी कर दिया करके रिक्वेस्ट कर दिया। और वापस कुछ महीने के बाद गए तो वो स्थापति बोलते हैं कि अभी अभी मेरे को वो शिला प्राप्त हुआ और अभी मैं कार्विंग चालू किया, टाइम लगेगा। और कुछ समय के बाद वापस गया। वो सारे पैराफर्नीले, सारे जितना भी पूजा विधि के लिए जितना भी लगता है, सारे खरीद के तैयार हो गए इधर सब भक्तगण। और जाके देखा तो वो स्थापति ने तैयार कर लिया और तैयार करके अपना वर्कशॉप में रखा। और वो कहीं बाहर गया, अपना कोई रिश्तेदार का कोई फंक्शन है तो उधर गया। और आके देखे तो वो उग्र नरसिंह देव जो है वो सारे अपना उग्र रूप से उसने सारे वर्कशॉप को जला दिया। और ये समय पे आत्मतत्व उधर पहुंच गया। पहुंचने के बाद स्थापति को मिलते, बोलते तुरंत इस विग्रह को, इस मूर्ति को इधर से लेके जाओ। भगवान जल्दी से जल्दी आप लोगों से पूजा लेना चाहता है, जल्दी इधर से लेके जाओ, नहीं तो फिर मेरा घर भी पूरा जल जाएगा। ऐसा करके स्थापति आत्मतत्व को बताया और तुरंत आत्मतत्व ने अरेंज किया इधर से मायापुर लेके जाने के लिए, साउथ इंडिया से। उन्होंने एक ट्रक हायर किया था और उसमें सैंड रख के, सैंड के ऊपर ये मूर्ति के रख के लेके गए। और ऐसा कोई स्कल्पचर को ट्रांसपोर्ट करने जाए तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे परमिशन लेना होता है। और आत्मतत्व ने ऐसा कुछ लिया नहीं। लेकिन जगह जगह चेक पोस्ट में जब रोक के पूछा तो तुरंत जाके भगवान का मूर्ति का दर्शन करवाया। और सारे जितना भी ऑफिसर्स हैं वो सारे भगवान के जो ये उग्र रूप को देख के जल्दी जल्दी पास कर दिया, लेके जाओ लेके जाओ। और ऐसा तीव्र गति से मायापुर पहुँचे नरसिंहदेव भगवान। और अभी मायापुर में इस्कॉन के भक्तों के हाथों से अभी वर्शिप किया जा रहा है, भगवान सेवा ले रहे। और उतना भी नहीं, आगे जाके पंकज अंग्री प्रभु बताते कि कैसे नरसिंहदेव भगवान अपने भक्तों से, पुजारियों से लीला करता है। इसके ऊपर भी एक बुक उपलब्ध है, द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव इन मायापुर, ऐसा कुछ है पंकज अंग्री प्रभु का। वो किताब में कैसे भगवान नरसिंहदेव लीला करते हैं। एक बार ऐसा कुछ फेस्टिवल हुआ था कि भगवान के हमेशा आंख लाल रहते हैं, उग्र रूप में है ना, आंख लाल रहते हैं। एक बार एक भक्त ने एक सफ़ेद कलर का ब्लू कलर का आइस दिया, वो भगवान को अर्पण करने करके। और पुजारी मान के वो भगवान का लाल आंख को से हटा के ये नीला आंख को रखा। और उस दिन पूजा होने के बाद रात को जब सो गया पुजारी, और उनका ड्रीम में आया, हे मेरे आंख को मेरे को वापस दो। ऐसा करके बहुत क्रोध रूप में गर्जित करते हुए स्वप्न में आया। और तुरंत वो पुजारी आके उधर देखा, भगवान का वो जो नीला कलर का आइस है वो निकाल दिया और वापस अपना पुराना लाल कलर का आइस को रख दिया। ऐसा भगवान अभी भी लीला करता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक भक्त बहुत डर रहा था भगवान नरसिंहदेव का पूजा करने के लिए। उनको टर्न आया था उनका पूजा करने के लिए। वो बहुत डर डर के
भगवान नरसिम्हदेव का पूजा कर रहे हैं, है ना। नरसिम्हदेव भगवान वो भी उग्र रूप में, और कुछ गलतियाँ होते तो बहुत परिणाम होगा करके बहुत डरते हुए भगवान का पूजा कर रहे हैं। और पुजारी ऐसे पूजा करके वापस गया था और विश्राम लिया था, और रात को उनके स्वप्न में आया, और स्वप्न में आके और उनके ऊपर बैठा, ऊपर बैठ के छाती पे हाथ लगाया, और हाथ लगा के बोल रहे कि हे पुजारी, आप डरो मत, आप डरिए मत, मैं क्रोध दिखाता हूँ, जो भक्तों के प्रति जो अपराध करते हैं उनको वध करने के लिए मैं क्रोध दिखाता हूँ, अपने भक्तों के प्रति नहीं। मैं आपके भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक रहता हूँ, आप चिंतित मत हो जाइए, आप प्रेम पूर्वक मेरे को पूजा कीजिए, मैं स्वीकार करूँगा। ऐसा करके हल्का से टच करके आया था। वो पुजारी बाद में बताता कि जो भगवान ने टच करके गया था वो स्क्रैचेस अभी भी है उनके चेस्ट पे। ये सब लीला है। पंकजांगी प्रभु अपना किताब में लिखते हैं कैसे भगवान नरसिम्हदेव अभी भी भक्तों के साथ लीला करते हैं। जो व्यक्ति, जो भक्त बहुत नम्र होके कोई भी भौतिक इच्छाएं ना रखते हुए भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करता है, जरूर उन भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, हम भी उसी भाव से लेकर प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थना किया था भगवान को, ये सारे बद्ध जीवों को आपका चरण कमलों लेके आने का मेरा एक इच्छा है, ऐसा कर प्रार्थना किया था। उसी भाव को प्रभुपाद जी ने अपनाया और सारे बद्ध जीवों को भगवान का सेवा में, भगवान का चरण कमल में लेकर आया। उन्होंने अपना जो भगवत प्राप्ति करने के जो सारे जितना भी सुविधा है वो सबको त्याग करते हुए माया की नगरी में जाके सारे कष्ट झेलते हुए भक्ति प्रचार किया, कृष्ण भावना भावामृत को प्रचार किया। और उनके पद चिन्हों में चलते हुए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अभी भी प्रचार कर रहे हैं, और उन लोगों के पद चिन्हों में चलते हुए हम भी उसी मूड को अपना के भगवान का भक्ति करें और नरसिम्हदेव का पूजा पाठ करें और कृष्ण भावना भावित को जगह जगह जाके प्रचार करें। मैं इधर ही विराम करता हूँ। आज ये परम तिथि चतुर्थी तिथि को नरसिम्हदेव इस तिथि पे अवतरण हुए भक्तों को रक्षा करने हेतु। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हम ये जो भौतिक चेतना है उसको दूर कीजिए और आपका सेवा में हमेशा हमको लगाइए। आपका प्रचार कार्य में आपके भक्तों को मदद करने हेतु हमको नियुक्त कीजिए करके हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन पे। क्योंकि जो प्राकट्य तिरुभाव तिथि जो होते हैं उन दिनों में भगवान अनेक गुण ज़्यादा दयालु होते हैं। He will shower his blessings like anything। कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जैसे बारिश जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। कहीं समुद्र में भी पानी गिराते हैं, पहाड़ के ऊपर पानी गिराते थे, कीचड़ में भी पानी गिराते थे, अच्छा जगह पे भी पानी गिराते हैं, जहाँ ज़रूरत है खेती में उधर भी पानी गिराते हैं, हर जगह पे पानी गिराते हैं, कोई भेदभाव नहीं दिखाते हैं। जैसे प्राकट्य और तिरुभाव के दिनों में भगवान और भक्त जो है कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं, सबके ऊपर कृपा की बरसात देते हैं। हम इस कृपा की बरसात में पूरा भीग जाए और भगवान का कृपा का प्राप्त बनेंगे। ठीक है, हम अभी और एक बार भगवान का जो प्रार्थना है नरसिम्हदेव प्रार्थना करते हुए अभी आरती अटेंड करेंगे हम। नमस्ते नरसिंहाय
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलडङ्कनकालये शीलडङ्कनकालये इतो नृसिंह पातु नृसिंह इतो नृसिंह पातु नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बाहि नृसिंह हृदये नृसिंह बाहि नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे अवकरकमलवरे नाखाम् अद्भुत श्रृंगा धलिता हिरण्यकशिपु तनुवेंगा केशवदिता नरहरिरूपा जगदीश रे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद नारायण जय प्रह्लाद नारायण प्रह्लाद नारायण जय प्रह्लाद नारायण